હેલો એવરીવન, આજે આપણે જોઈશું યુનિટ નંબર 1ની અંદર 1.3. આજે યુનિટ નંબર 1 આપણે જોઈ રહ્યા છે. આપણે 1.1 કમ્પ્લીટ, 1.2 એન્ડ લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે 1.4 વિશે આપણે જોયું હતું કે પરમેનન્ટ મેગ્નેટની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મતલબ શું એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય બળ રેખાઓ એ બે આઈએમપી છે. મીન્સ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એન્ડ મેગ્નેટિક લાઇન ઓફ અ ફોર્સ. અને ત્યાર પછી આપણે જોયું હતું રાઇટ હેન્ડ રૂલ એન્ડ કોર્સ્ક્રુ રૂલ, કે જ્યારે કંડક્ટરમાંથી કરંટ પાસ થાય છે ત્યારે એ કંડક્ટરની આસપાસ, વાહકની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. તો એની દિશા જાણવી હોય તો તેના માટે આ બે રૂલ છે મોસ્ટ આઈએમપી, રાઈટ. સો 1.4ની અંદર આપણે 4 ટોપિક જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હું તમને પછી બતાવું છું. આજે આપણે જોઈશું મેગ્નેટિક સર્કિટ મતલબ ચુંબકીય પરિપથ, અને એને રિલેટેડ જે વ્યાખ્યાઓ છે, डेफिनेशन છે. मोस्टली कितनी डेफिनेशन है मैग्नेटिक सर्किट के टॉपिक में? 9 to 10 डेफिनेशन है. उसमें से 4 to 5 डेफिनेशन मोस्ट आईएमपी है, और उसमें से 2-3 या 4 डेफिनेशन पक्का एग्जाम में आएगी ही. ओके, मिड एग्जाम में भी आएगी, एज वेल एज आप बात करो तो जीटीयू एग्जाम में भी आएगी, राइट. सो वो आज हम देखेंगे, वो है 1.3 के अंदर. सो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको करना है, चुंबकीय क्षेत्र जो कल हमने देखा था वो, और उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स आज भी ज़रूरत पड़ेगी इनकी, राइट. चुंबकीय बल रेखाओं, ये 2 आईएमपी है. देन राइट हैंड रूल एंड कॉर्स्क्रू रूल. 4 चीज़ जो है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वो आपको अच्छी तरह से करनी है. बाकी मैंने जो आईएमपी नहीं है वो मैंने बताया ही था वीडियो में. सो ये है राइट हैंड रूल, ये है कॉर्स्क्रू रूल का फिगर, समझने के लिए मैंने बताया था. सो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ. सो देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक सर्किट बताई हुई है, क्या है उसके अंदर हम 1 by 1 देखते हैं. ये फिगर में क्या है? एन आयरन रिंग ऑफ अ मीन लेंथ L मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ A मीटर स्क्वेर इज शोन. मीन्स एक લોખંડની રિંગ લીધી છે, એની જે લેન્થ છે એ કેટલી છે? L મીટર. લંબાઈનો એકમ કેટલો હોય છે? મીટર. એન્ડ उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब એનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે એ કીધું છે આપણે. तो क्षेत्रफल मीन्स एरिया जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. तो ये है सिंपल, गेटिंग. अब द रिंग इज वाउंड विथ अ कॉइल ऑफ अ n नंबर ऑफ टर्न्स. मीन्स ये जो एक आयन की रिंग दी हुई है L मीटर लेंथ एंड A मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो उसमें हम क्या करेंगे? ये जो कॉइल है, ये जो तार जैसा कंडक्टर, उसको हम उसके ऊपर, ये रिंग के ऊपर वाउंड करेंगे. देखो ये किया है, बराबर है. मतलब आज वाहक है એને આપણા રિંગની ઉપર શું કરીશું? આ રીતના વીંટાળીશું. હવે કેટલી વાર આપણે અહીંયા વીંટાળીએ છીએ ને, કેટલા ટર્ન થાય છે એને શું કહેવાય છે? n નંબર ઓફ ટર્ન્સ. ઓકે, અને આને શું કહેવાય છે? આ જે કોઇલ વીંટાળી, આને જે કંડક્ટર જે છે આપણે આ રીતના વીંટાળીએ છીએ એને આપણે શું કહે છે? કોઇલ. सो यहाँ पे लिखा है द रिंग इज वाउंड विथ अ कॉइल, मतलब कि आ शू है? कॉइल विथ n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब वाहकना केटला आटा आव्या छे? n. गेटिंग? समझ में आया? सो सिंपली यहाँ पे क्या है? एक कंडक्टर है, मतलब एक तार जैसा, उसको ये रिंग के ऊपर वाउंड किया है. देखो ये, उसको बोलते हैं कॉइल. पर कितनी बार वाउंड किया है वो बोलते हैं उसको n नंबर ऑफ टर्न. अब द कॉइल कैरीज करंट ऑफ आई एम्पियर. सो ये जो कॉइल है उसमें से कितना करंट पास होगा? आई एम्पियर. यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से ये बाहर जाएगा, राइट. सो ये कॉइल जो है, ये जो बताया है वो क्या है? उसको बोलते हैं कॉइल. तो कॉइल में से
करंट पास होगा। अभी कितना करंट पास होगा, तो उसको करंट को कैसे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल आई से। और करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर पूरा लिखा है, आप शॉर्ट में एएमपी लिखो तब भी चलेगा या ए लिखो तब भी चलेगा, एम्पियर का ए। ओके, गेटिंग। सो आई एम्पियर जितना करंट जो है वो कॉइल में से पास हो रहा है। तो जब करंट पास होगा कॉइल में से तो क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके अंदर, ये रिंग जो है इसके अंदर, राइट। तो देखो यहाँ पर लिखा है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द रिंग। तो सिंपल सी बात है, जो हमने कल पढ़ा था करंट कैरिंग कंडक्टर में वही है। ये कंडक्टर है, उसको एक ये आयन की रिंग पे ये ऐसे वाउंड किया हुआ है। जब एक कंडक्टर में से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है ना, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट होगा ये रिंग के अंदर। ये बात हुई मैग्नेटिक सर्किट की, गेटिंग। सो ये जो फ्लक्स है, नया वर्ड आया ये क्या है वो भी हम देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है ना, उसमें करंट होता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स। बस ये आप हमें ये मैग्नेटिक सर्किट अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो दोनों में मोस्टली जो है वो टर्म सेम ही आएगी। ओके, सो जब आएगी तब मैं आपको बताता जाऊंगा। सो ये बात हुई मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। सो यहाँ पे सिर्फ समझना ज़रूरी है ये। ओके, अलग से शायद नहीं भी आएगी ये एग्ज़ाम में, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे ही सारी डेफिनेशन आएगी अभी कि ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, कॉइल है, एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली डेफिनेशन है वो आईएमपी है एग्ज़ाम के लिए, जीटीयू एग्ज़ाम के लिए। वो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसको बोलते हैं एमएमएफ। आप स्मॉल एमएमएफ भी लिख सकते हो या कैपिटल एमएमएफ भी कई बार लिखा जाता है। सो उसका जो फुल फॉर्म होता है एमएमएफ का वो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। सो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये अभी मैं ऐसा रखूँगा ओपन, तो कुछ उसमें से करंट पास होगा, नहीं होगा। जब मैं यहाँ पे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ईएमएफ मतलब एक बैटरी कनेक्ट करूँगा तब जाके यहाँ पे करंट पास होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट जो है उसके अंदर क्या है, फ्लक्स आता है ना। तो फ्लक्स को जनरेट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, बराबर, फ्लक्स ने उत्पन्न करवा मारे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक फोर्स की, उसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स एस्टैब्लिश होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल दिया है, जब ये ई है मतलब उसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ये करंट पास होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एमएमएफ की वजह से जो है करंट इलेक्ट्रिक में, तो मैग्नेटिक में क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्स, फ्लक्स एस्टेब्लिश होता है। गेटिंग, समझ में आया। सो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, जस्ट एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स ईएमएफ, जो मैंने फिगर में बताया वो इज़ नेसेसरी टू पास करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, मतलब जे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है એ ઇલેક્ટ્રિક પરિપથ હોય તો એની અંદર કરંટને પાસ કરવા માટે જરૂરી છે, તો જ કરંટ પાસ થશે। તેવી જ રીતે મેગ્નેટોમોટિવ ફોર્સ એમએમએફ ઇઝ નેસેસરી ટુ એસ્ટાબ્લિશ ફ્લક્સ ઇન ધ મેગ્નેટિક સર્કિટ, બરાબર છે। એવી જ રીતે એમએમએફ જે છે એ ચુંબકીય પરિપથની અંદર ફ્લક્સને उत्पन्न करवा माटे जरूरी है, सिंपल। ओके, सो ये मैंने जो बोला वही है यहाँ पे। अब उसके डेफिनेशन जो मोस्ट आईएमपी है वो आप देखते हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स मींस एमएमएफ इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। मींस ये कॉइल है, उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, आई। तो एमएमएफ जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। मतलब एक कॉइल के अंदर कितने टर्न दिए हुए हैं, बराबर ने, કેટલી વાર આપણે એને વીંટાળવામાં આવ્યો છે રિંગની ઉપર, તો એના પર ડિપેન્ડ કરે છે। તો मतलब I × N। ओके, सो ये याद रखना, बहुत IMP है।
MMF इक्वल टू क्या होगा I इंटू एन, मीन्स મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ કરંટ એન્ડ નંબર ઓફ ટર્ન્સ ઓફ ધ કોઇલ. એટલે કોઇલ જે છે એમાંથી કેટલો કરંટ પાસ થાય છે આ કોઇલમાંથી અને કેટલા ટર્न છે એ બેનો गुणाकार એટલે MMF. अब हमें लिखना है MMF का यूनिट. MMF નો એકમ શું થાય તો આના પરથી લખાશે. કરંટનો એકમ કેટલો હોય એમ્પિયર, અત્યારે જ આપણે વાત કરી. સો એમ્પિયરનો મેં શું લખું એ ઇન્ટુ આ નંબર ઓફ ટર્ન છે તો ટર્ન કહેવાય એને, બરાબર. તો ટર્નને આપણે શોર્ટમાં શું કહે કેપિટલ ટી, બરાબર છે. તો આ નંબર ઓફ ટર્નની જગ્યાએ આપણે લખીએ છીએ કેપિટલ ટી. સો MMFનો યુનિટ શું થઈ ગયો એ इंटू टी कैपिटल एम्पियर टर्न्स. आने શું બોલાય છે एम्पियर टर्न्स. गेटिंग? सो सिंपल बात है, आपको समझना है. तो MMF क्या है, मल्टीप्लिकेशन किसका, जो करंट पास होता है ये कॉइल में से, वो उसको कैसे डिनोटेट करते हैं I, एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N. तो उसका यूनिट क्या होगा I का एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स का T. सो एम्पियर टर्न. ओके. सो एक यहाँ पे एग्जांपल भी है, देखो एक समझने के लिए है. कंसिडर द मैग्नेटिक सर्किट. एक मैग्नेटिक सर्किट है ये. इफ़ द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल वाउंड ऑन द रिंग इज़ 50. मतलब कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हैं कैपिटल एन, कितने दिए 50. एंड इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ 2 एम्पियर. सो एक कॉइल में से जो करंट पास होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर जितना. तो MMF क्या होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो 50 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा आंसर. तो हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या है MMF इक्वल टू I इंटू एन. तो I n की वैल्यू रखो तो आंसर क्या आएगा 100 और यूनिट क्या आता है एम्पियर टर्न. सो अब हमें क्या करना है, मेन थिंग कि MMF को अभी बढ़ाना है. मान लो इंक्रीज़ करना है तो क्या करेंगे, या तो करंट बढ़ाएंगे ज़्यादा करेंगे, या नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा करेंगे, या दोनों को ज़्यादा करेंगे. तो हमारा MMF भी क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा. मतलब इंक्रीज़ मतलब વધારવું, બરાબર છે. MMF વધારવું હોય તો આપણે યા તો કરંટને વધારીએ, આ તો આજે નંબર ઓફ ટર્ન્સ છે એને વધારીએ, અથવા તો બંનેને વધારીએ તો આપણો MMF કેવું થશે વધી જશે, બરાબર. પરંતુ મોસ્ટલી મેગ્નેટિક સર્કિટની અંદર જે છે એન કેવો હોય છે કોન્સ્ટન્ટ હોય છે, મતલબ અચળ. એકવાર જે નંબર ઓફ ટર્ન્સ કરી દીધા તો પછી એમાં ચેન્જ નહીં કરતા મોટે ભાગે, બરાબર છે. તો મોટે ભાગે આપણે MMF વધારવું હોય તો શાનાથી વધારી શકીશું, આ કરંટથી. કરંટને વધારીશું તો MMF પર વધતો જશે, બરાબર છે. સો એકદમ સમજવા માટે જ છાયરું. હવે આના પછી જે બુકમાં જે આપી છે આ જે ડેફિનેશન એ હું તમને અત્યારે ના બતાવીશ. હું તમને 1 બાય 1 બતાવું કે તમને થોડું ઇઝી પડે એ રીતના, બરાબર છે. તો ચલો સાથે જોઈ લેશે, આના પરથી ઇઝી પડશે, પછી હું તમને બીજી बताऊँ. सो सेकंड नंबर जो है इम्पोर्टेंट वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ये भी मोस्ट IMP है, बराबर, एग्ज़ाम के लिए. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मतलब चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रता इंटेंसिटी में. ओके. सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसको बोला जाता है, या वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. बहुत इजी है, बस इतनी सी छोटी सी लाइन याद रखनी है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन्स इट इज़ द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब MMF. पर मतलब डिवाइड में आएगा पर मीटर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ. सो मैग्नेटिक पाथ की जो लेंथ है वो मीटर में, तो लेंथ को हम कैसे डिनोटेट करते हैं स्मॉल n से. सो पर लेंथ मतलब MMF बाय L, वो क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया. और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हमें डिनोटेट करना है, तो कैसे करेंगे कैपिटल H से. अब इसका यूनिट लिखना है तो हमें पता है कि ये MMF का जो यूनिट है वो क्या है, हमने अभी देखा एम्पियर टर्न, यहाँ पे लिखा ना
सो एम्पियर टन डिवाइड बाय ये एल का यूनिट क्या आता है, मीटर। सो ये जो एच है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, उसका यूनिट क्या आएगा, एम्पियर टन्स पर मीटर। इसको एटी का मतलब क्या है, एम्पियर टन्स पर डिवाइड में क्या है, एम मीन्स मीटर। गेटिंग। सो सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, द मैग्नेटिक मोटिव फोर्स मीन्स एमएमएफ पर मीटर लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ। ओके, और उसको डिनोटेट करते हैं एच से, और उसका यूनिट क्या रहता है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। कोई भी डेफिनेशन हो, आपको क्या याद रखना, उसकी डेफिनेशन, उसको कैसे डिनोटेट करते हैं वो, और उसका यूनिट, बस ये याद रखो। बराबर। કોઈ પણ વ્યાખ્યા આવે તમારે શું યાદ રાખવાનું, એની વ્યાખ્યા એને શાનાથી દર્શાવવામાં આવે અને એનો એકમ શું છે। બરાબર છે, એકદમ ઇઝી થઈ ગયું। ચાલો આપણે હવે ગુજરાતીની અંદર એક પેજ છે મારા પર, તો તેની અંદર તમને આ બતાવું છું આ રીતે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ। સો મેગ્નેટિક ફ્લક્સના રસ્તામાં એકમ લંબાઈ દીઠ લાગતા મેગ્નેટોમોટિવ ફોર્સને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટ્રેન્થ તરીકે લેવામાં આવે છે। બરાબર છે, એ જ થઈ ગયું કે મેગ્નેટિક ફ્લક્સનો જે પાથ છે એની લંબાઈ એલ મીટર છે, એમાં લાગતા મેગ્નેટોમોટિવ ફોર્સ, બરાબર છે, એટલે કે એકમ મીટર લેવાનું છે, એટલે એમએમએફ મેગ્નેટોમોટિવ ફોર્સ લાગે પણ કેટલા રસ્તામાં, એની લંબાઈ, એકમ લંબાઈ કેટલી, તો કે એલ, એને શાનાથી દર્શાવવામાં આવે, એચ, અને એનો યુનિટ શું થશે, એમએમએફનો શું છે, એમ્પિયર ટન, પાછું હું સમજાવું છું, અને એલનું શું છે, મીટર, તો ડિવાઈડમાં શું લખીશું, એમ। તો આ જ છે एमएमएफ बाई एल। सो एमएमएफ इक्वल टू क्या है, आई एन, हमने अभी अभी पढ़ा, डिवाइड बाय एल। तो एमएमएफ का यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न्स, और एल का क्या है, मीटर। तो ये एच का यूनिट हो गया एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ये मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन है। सो जो हमने अभी देखी दो डेफिनेशन, ये एमएमएफ की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, ये दोनों डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। अब और एक डेफिनेशन है जो थर्ड है बुक के अंदर, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। उसके रिलेटेड एक और है फ्लक्स के बारे में। ये देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, तो हमने पढ़ा ही है कि देखो एक परमानेंट मैग्नेट रहता है ये, ओके, तो उसका जो ये हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओ। सो आज जेटली चुंबकीय बल रेखाओ होय छे ने एनो शुं कहेवाय छे, बराबर छे ने, ए जे मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स है, ये जे जनरेट थाय छे ए ज तमारो फ्लक्स है। जो अहींया बताव्युं छे, लख्युं छे, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम अ परमानेंट मैग्नेट और फ्रॉम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। है कि कोई परमानेंट मैग्नेट है चुंबक अथवा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो एमांथी जे चुंबकीय बल रेखाओ निकळे छे एने ज शुं कहेवाय छे, फ्लक्स कहेवाय छे, मैग्नेटिक। अने एनो शानाथी दर्शाववामां आवे छे, सिम्बोल फाई। बराबर। अने एनो एकम केटलो छे, वेबर। सो वेबर तमे आ रीते पण लखी शको, या डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल बी आ रीते पण तमे लखी शको। बराबर। सो इलेक्ट्रोमेग्नेट मतलब शुं, परमानेंट मैग्नेट एटले आपणे चुंबक तो होय ज छे, पण इलेक्ट्रोमेग्नेटनो मतलब शुं छे कि ज्यारे कंडक्टरमांथी करंट पास थाय छे त्यारे ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट थाय छे। करंट बंध थई जाय त्यारे मैग्नेटिक फील्ड जती रही। सो करंट पास करीने मैग्नेटिक फील्ड आपणे उत्पन्न करीए छीए एने ज कहेवाय छे इलेक्ट्रोमेग्नेट। ए पण आपणे शीखवामां आवशे। बराबर छे। तो कहेवानो मतलब ए छे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कोने कहेवाय छे, तो आज परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट होय छे एनी अंदर जे आ चुंबकीय बल रेखाओ जे उत्पन्न थाय छे ने एने ज शुं कहेवाय छे, मैग्नेटिक फ्लक्स। अने एने दर्शाववामां आवे छे फाई वडे। बराबर छे। अने एनो एकम छे वेबर। आ याद राखजो खास, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी पण आपणे लखी सकीए अथवा तो आ रीतना वेबर पण लखी शकाय। बराबर छे। आ आईएमपी छे।
8 नंबर। अब हम देखते हैं 9 नंबर। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी। सो सिंपल डेफिनेशन है, देखो एक आधी लाइन में, इट इज़ द फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। सो ये जो फ्लक्स हमने डिफाइन किया, ये चुंबकीय बल रेखा जो है, वो एक पर यूनिट एरिया के अंदर कितना फ्लक्स है, बस वही हो गया हमारा फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी मतलब इट इज़ द फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। ओके, કે એક આડછેદનું એક એકમ ક્ષેત્રફળ લે એની અંદર કેટલો ફ્લક્સ છે તેને શું કહેવાય છે, ફ્લક્સ ડેન્સિટી। મતલબ ડેન્સિટી મતલબ જથ્થો એનો, બરાબર। સો એક નાનો મસ્તો આપણે એરિયો લઈ લે કે એ એરિયામાં કેટલી ચુંબકીય બળ રેખાઓ છે, મેન એ તો ફ્લક્સ, એને શું કહેવાય છે, ફ્લક્સ ડેન્સિટી। सो यहाँ पर लिखा भी है, देखो कि इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मटीरियल इज़ 5 वेबर, जो फ्लक्स जो है ये 5 वेबर है, एंड क्रॉस सेक्शनल परपेंडिक्युलर टू द लाइन ऑफ अ फोर्स इज ए मीटर स्क्वेर। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया केटलो होय, ए एकम केटलो मीटर स्क्वेर होय, तो फ्लक्स डेंसिटी शुं थाय ते आपणे जोवानी छे। तो जुओ आ रीते पण तमे याद राखवो तो राखी शको। फ्लक्स डेंसिटी ने आपणे दर्शाववुं होय तो शानाथी दर्शावाय, कैपिटल बी थी। तो लख्युं छे फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। तो लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बराबर है। जो अहींया लख्युं छे ने के फ्लक्स पर यूनिट एरिया मतलब फ्लक्स एटले 5, यूनिट एरिया मतलब ए, અને એને શાનાથી દર્શાવવામાં આવે, ડેન્સિટીને બી થી। તો બી ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું, 5/a ફ્લક્સ ડેન્સિટી। તો એ જ અહીંયા લખ્યું છે, बी इक्वल टू शू है 5/a। अब हमें यूनिट लिखना है डेंसिटी का। तो क्या आएगा, ये 5 मतलब क्या है, उसका यूनिट क्या है, वेबर आता है, और ए का यूनिट क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो ये डेंसिटी का यूनिट क्या है, पूरा ये वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसको हमें लिखना है और तरीके से, तो ये फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट और भी लिख सकते हैं, ये टेस्ला, कैपिटल टी लिखो तब भी चलेगा, ये पूरा टेस्ला लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो फ्लक्स डेंसिटी जो है सिंपल है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। केवी रीतना याद राखवानुं, फ्लक्स डेंसिटी शानाथी दर्शाववामां आवे, बी, एने शुं कहेवाय छे कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्लक्स मतलब 5 અને एरिया मतलब ए। 5 નો એકમ શું છે, વેબર, અને ए નો એકમ શું થશે, મીટર સ્ક્વેર। તો આનો શું થઈ ગયો, बी નો વેબર પર મીટર સ્ક્વેર, અથવા તો એને શું કહેવાય, ટેસ્લા, બરાબર છે। સો આ એકદમ આઈએમપી બતાવી તમને। આ ગુજરાતીમાં પણ મેં તમને બતાવું, મેગ્નેટિક फ्लक्स कोईपण चुंबकीय क्षेत्र में रहेली चुंबकीय बल रेखाओं संख्या ने मैग्नेटिक फ्लक्स कहे छे। एने दर्शाववामां आवे छे 5 अने एनो एकम छे वेबर। बस आटलू लखो एक में। ओके, सो जैसे मैंने बताया बस वैसे ही, जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी उनको बोलते हैं, उनकी जो जितनी होगी वो सारी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये 4 हमने डेफिनेशन देखी है अभी। ओके, और ये चारों आईएमपी है। ये एमएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन हमने देखा है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये चारों आईएमपी है। अब मैं आपको बताऊंगा उसके साथ में ही एक दो छोटी डेफिनेशन, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फ्लक्स लिंकेज वो क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज मीन फ्लक्स जो है 5 लिंक्स विथ द कॉइल एन, के फ्लक्स 5 है ए जे एन नंबर ऑफ टर्न वाली जो कॉइल है एनी साथे जे लिंक थी होय, केटलो फ्लक्स लिंक थाय छे एनो शुं कहेवाय छे, फ्लक्स लिंकेज, राइट। एने आपणे लखવું હોય તો કેને લખી શકાય ડેફિનેશનમાં, બેનો ગુણાકાર કરી દેવાનો। ફ્લક્સ लिंकेज मतलब फ्लक्स કેટલા કોઇલ સાથે જે લિંક થાય છે તો એના ટર્ન કેટલા છે, એન, તો એને શું કહેવાય, એન ઇન્ટુ 5 फ्लक्स लिंकेज થઈ જાય છે। કોઈક વાર કદાચ પૂછાઈ જાય, આ કેટલું આઈએમપી નથી।
आज है मैग्नेटिक फोर्स। सो एक सिंपल है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन द अनदर मैग्नेट और ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। सो एक कोई भी एक मैग्नेट ले ले अथवा तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो એના પર મેગ્નેટ દ્વારા જે ફોર્સ લાગે છે એને શું કહેવાય? મેગ્નેટિક ફોર્સ। तो सिंपल है, आ जे है नंबर 10 एंड 11 ये इतनी जो है इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हमने टोटल मैग्नेटिक सर्किट के बारे में देखा और टोटल 6 डेफिनेशन देखी। उसमें से 4 आईएमपी है और जो 2 है ये जो मैंने बताई है यहाँ पे राइट करके वो इतने आईएमपी है नहीं। तो आपको ये जो 4 डेफिनेशन मैंने पहले बताई वो आपको अच्छी तरह से करनी है। उसमें से 1 या 2 डेफिनेशन आएगी पक्का, बाकी की हम देखेंगे उसमें से भी आएंगी। तो टोटल जो 9 या 10 डेफिनेशन है उसमें से मैक्सिमम 4 तक डेफिनेशन आएगी, 2, 3 या 4 आ सकती है। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से करना है। जो बाकी रही डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।